हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा था। तो आपने ये भी कमेंट किया कि सर इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन डाल दिया। इसके अंदर दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? बाकी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं जैसे कि दो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे हो गए वो इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। उनको समझ लेना भाई, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े क्वेश्चन तो जैसे देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन कल की वीडियो अपनी 17 वीडियो हो गई, लगभग 17 वीडियो हो गई। उनके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक हल करवा रहे हैं, बड़े विस्तार से हल करवा रखा है। तो उनको आपको एक बार क्या करना है, देख लेना है। उन वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में आपको अच्छी तरह से लगा रखा है, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हम क्लियर करते हैं, किस टाइप से आता है, एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है। अब देखिए, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको 2018 में पूछा गया है। तो आ जाइए, करते हैं साथ में मिलके। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, यदि आप बीएससी कर रहे हो तो आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी से जुड़ी सभी जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी और आपका सिलेबस भी पूरा करा दिया जाएगा। तो इस बात की नो टेंशन रहिए। परंतु आपको क्या करना है, एक बार अपने जो वीडियो है इसको ज़रूर लाइक करना है। देखिए, इस लाइक मतलब आप लाइक करते नहीं हो वीडियो पे, तो लाइक करने का मैं आज आपको टारगेट दे रहा हूँ। 100 लाइक मतलब इस वीडियो पे होने चाहिए यार। इतने तो करना है आपको। ऐसा नहीं है मैं आपको अदर यूट्यूबर की तरह बता रहा हूँ कि जैसे कि ये क्वेश्चन रट लो, आएंगे 100%। उनको ये पता नहीं है साले ये क्वेश्चन कब आया था, और वो डालते हैं। मैं प्रूफ के साथ डाल रहा हूँ भाई, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, और अब 2021 में आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है। आपको क्या करना है, वही वही क्वेश्चन याद करने हैं जो मुख्य टॉपिक है। ये नहीं देखना है भाई ये 2018 और 17 में आ गया है तो ये 2021 में आ सकता है, ये नहीं देखना है। आपको वही क्वेश्चन याद करने हैं जो मुख्य हैं, एक एग्जामिनर की दृष्टि से वो बहुत अच्छे टॉपिक हैं, तो उन्हीं को याद करना है। और ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि अपने चैनल पर आपका जो पेपर है ना, उसका 70% मैटर आप जाते ही क्लियर कर दोगे। क्वेश्चन क्वेश्चन से जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ उनसे कर दोगी। तो आ जाइए, हल करते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इसने एग्जामिनर ने बोल दिया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब आपको वो एक शब्द में कहने की पहले ही बोल दी, और अपनी आप यदि अपने माइंड से अपनी ज़्यादा होशियार बन जाते हो ना, तो ये क्वेश्चन है ना, इसको आप लिखना चाहते हो 2 पेज में लिख दे तो मतलब 10 लाइन भर देंगे इसके अंदर। अरे तो बेवकूफ़ यार, उसने बोल रखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है, तो एक ही शब्द में दीजिए ना। अब यहाँ पर जैसे कि घटक क्या है इसने पूछ लिया, कवकीय कोशिका भित्ति घटक क्या है। यदि आप मतलब यहाँ पर लिखने लग जाओ, 4 लाइन भर दो तो भी वो एक ही नंबर देगा, और यदि आप बिल्कुल लिख दो काइटिन तो भी एक ही नंबर आपको क्लियर मिलेगा। तो इस बात का आपको क्लियरली ध्यान रखना है। ये नहीं देखना है कि अपन ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा आंसर देगा। जितना क्वेश्चन का आंसर है ना उतना ही लिखना है। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किस विज्ञानी द्वारा किया गया था? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? ये सभी को पता है, बिल्कुल क्लियरली है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और मशरूम जो है वो भी पेनिसिलिन से संबंधित है, इस बात को याद रखना क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, सेकंड है, कवकीय कोशिका भित्ति घटक क्या है? जो कवकीय कोशिका भित्ति है उसका घटक क्या है? तो उसका है काइटिन। क्या है? काइटिन है। इसको भी याद रखिए क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि 2018 में आए तो वो 2021 में आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, छोटे हो जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा है, पादप जगत के जोकर का नाम बताइए। बहुत अच्छा है, 12th क्लास में भी ये आपके प्रश्न है। इसको मतलब कोई नहीं भूलता है यार, ये मजाक मजाक में खूब याद रहता है। माइकोप्लाज्मा है, बिल्कुल क्लियरली ये आपके एक नंबर मतलब बिल्कुल पक्के रहते हैं। आगे देखिए, आगे करते हैं इनको। आगे क्वेश्चन है, कवक का कौन सा समूह है शैवाल में सामान्यतः पाया जाता है? कवक जो होता है उसका कौन सा समूह होता है जो शैवाल में पाया जाता है? तो एस्कोमाइसिट्स होता है। कौन सा होता है? एस्कोमाइसिट्स होता है। एस्कोमाइसिट्स होता है जो ये कवक का एक समूह होता है जो शैवाल में सामान्यतः पाया जाता है।
और देखिए आपको पता है कि शैवाल कवक पर वो कवक जो होते हैं शैवालों पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये भोजन इन्हीं से ग्रहण करते हैं। क्योंकि शैवाल जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और कवक भी इनसे क्या कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें कुछ संबंध होता है। आगे देखिए, पेजाइजा वंश के संवर्ग का नाम लिखिए। पेजाइजा जो वंश है, देखिए वंश काफ़ी प्रकार के हैं, परंतु आपको यहाँ पर एक ही वंश के बारे में पूछा है कि पेजाइजा वंश के संवर्ग का नाम लिखिए। तो डिस्को माइसिटीज है, का ये डिस्को माइसिटीज इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि अफ्लाटॉक्सिन अफ्लाटॉक्सिन रिक्त स्थान कवक द्वारा उत्पादित होता है। कौन से कवक द्वारा अफ्लाटॉक्सिन जो है उत्पादित होता है, कौन सा है, एस्परजिलस जो होता है इसके द्वारा अफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित, ये जो कवक है इसके द्वारा ये उत्पादित होता है। अब आगे देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन है अपना, किन्हीं दो रासायनिक संश्लेषी जीवाणुओं के नाम लिखिए। देखिए किन्हीं दो रासायनिक संश्लेषी, जो इसने पहले ही बोल दिया कि रसायन संश्लेषी जीवाणु के नाम बताने हैं आपको, तो वो है नाइट्रोवेक्टर और थायोबैसिलस। नाइट्रोवेक्टर और थायोबैसिलस ऐसे जीवाणु हैं जो क्या है, रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। अब देखिए जैसे कि एक और मैं हमको बता दूँ, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो पौधे की जड़ों में पाया जाता है। कन्फर्म है, राइजोबियम जीवाणु पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। आ जाइए, कौन सा कवक बाजरे के हरित बाली रोग का कारण है। देखिए ये अपने यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से मतलब परिवहन करते हो तो आपको पता होगा, बाजरे के अंदर एक रोग हो जाता है, उसकी जो बाल होती है ना उसके अंदर होता है हरी बाली रोग, ऊपर बाल होती है उसके अंदर होता है। तो वो जो रोग का कारक है वो कौन सा मतलब कवक होता है, ये है स्केले रोस्पोरो ग्रेमिनिकोला, ये जो इस कवक का नाम है ये है ये कवक है। तो इसी याद करिएगा, मोस्ट है। और आप यदि अपने ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पता है, ये आपको दुकान से जाके यही मांगना है कि भाई इस कवक को मारने की हमको क्या दे दो, दवाई दे दो। सही है ना। आगे देखिए, दो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए एजोबैक्टीरिया और राइजोबियम में, बिल्कुल राइट है, अच्छा है, सरल है। ये राइजोबियम है, मतलब ये पौधे की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पौधे की जड़ों में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु भी हैं। इन्हें क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और इन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी कह सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए पहले ही क्वेश्चन के पूछे हैं ये ऑप्शन, पहले ही क्वेश्चन, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। ये नहीं आता क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक ही पूछ लिया और हो गया काम। एक क्वेश्चन के मतलब काफ़ी पार्ट बना देता। आप देखिए उसने 10 तक तो हो गया, अब आगे देखते हैं कितना पूछ रखा है, ये भी अभी पता चल जाएगा। देखिए, उस विषाणु का नाम बताइए जिसमें एकल रज्जु की डीएनए उपस्थित होता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, बिल्कुल 12th क्लास 11th क्लास सभी में पढ़ के आ रहे हैं, 5X है। क्या है, 5X है। आगे देखिए, कौन सा कवक जो जो ये देखिए जो नहीं है, मतलब जो है, जो आप एक फसल होती है जो में आवृत कंड रोग का कारण है, जो होता है उसमें आवृत कंड रोग का कारण कौन सा कवक होता है, ओस्टिलागो होता है। आगे देखिए, बिल्कुल राइट आंसर है ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। बैंगन के लघुपर्णी रोग का कारक है, सभी को मतलब हंसते खिलखिलाते आप दे सकते हो, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव होता है। क्या होता है, PALO। बिल्कुल, ये तो नंबर पक्का है आपका यदि ये क्वेश्चन आ जाता है आपके तो। आगे देखिए, अगला जो इसने पूछ लिया, पहले ही क्वेश्चन का बी जो इसने पूछा है वो क्या पूछा है, देखिए उसने एग्जामिनर की थोड़ी आप रणनीति को इसमें कवर कीजिएगा। उसने पहला क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर आपको देखिए 10 या 11-12 तो इसने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए, सही है। अब उसने मतलब पहले ही क्वेश्चन का बी बना दिया, क्या बना दिया, बी बना दिया। और इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है ये भी देखते हैं। ये मेरे हिसाब से उसने अथवा में पूछा है, तो आप या तो ये देख सकते हैं या फिर देखिए, फर्स्ट है चूसकांग एवं आसगांग के बीच में अंतर बताइए। तो चूसकांग तो देखिए आप सभी को पता है, परपोषी की कोशिका भित्ति को भेद कर चूषण द्वारा परजीवी को
पोषण प्राप्त कराने की सहायता होती है, यह परजीवी कवक सूत्र से पार्श्व अतिवृद्धियों के रूप में निकलती है। तो ये तो सभी को पता है आपको सूचकांक की परिभाषा। तो सूचकांक और इसके बीच में अंतर बताना है आपको, एक अंतर अच्छे से लिख देना है। देखिए अब इसने कितनी लाइन है, तो इतनी लाइन में आपको इसको लिखना है। आगे देखिए, आगे है आसगांग, मतलब प्रेशर जो है इसके देखते हैं इसको, इसमें लिख रखा है संक्रमण के समय कवक में संलग्न अंग। और आगे का पेज हम देखते हैं, आगे का पेज आ गया ये रहा। तो इसके अंदर है का निर्माण होता है जो कवक को परपोषी के चिपकने में सहायता प्रदान करता है। हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, कवक में पाए जाने वाले कायिक जनन के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए कवक जो होता है उसमें कायिक जनन के विभिन्न प्रकारों के नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इस बार जरूर आ सकता है, मोस्ट क्वेश्चन है। विखंडन, आर्थो बीजाणु, क्लेमिडो बीजाणु और द्विविभाजन विभाजन और मुकुलन। ये है, बिल्कुल सही है। इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तीसरा देखिए, तीसरा उदाहरण की सहायता से कार्यात्मक विशिष्टता को परिभाषित कीजिए। उदाहरण की सहायता से कार्यात्मक विशिष्टता जो होती है उसको परिभाषित आपको करना है, एग्जाम्पल भी देना है। एग्जामिनर ने पहले पूछा है भाई उदाहरण की सहायता से करना है, सही है। तो उदाहरण दे देंगे, अपना क्या जाता है। देखिए जब किसी जाति की उपजातियां संरचना में तो एक समान होती हैं, समझ रहे हो, जब किसी जाति की उपजातियां संरचना में तो एक समान होती है परंतु जैव क्रियात्मक रूप से भिन्न होती है, इसे कार्यात्मक विशिष्टता या फिजिकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देख ली पहले क्वेश्चन में उसने इस प्रकार से इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, तो अभी क्या है ये अपने लिए हानिकारक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि यार इनके अंदर क्या होता है, एक नंबर या आधे नंबर का वो क्वेश्चन बनाता है, सही है। तो आपको चाहिए बड़ा क्वेश्चन, उसमें क्या है अपन लिख सकते हैं, अपने दिमाग को खोल के बत्ती जुड़ जाती है उसके अंदर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर अपन इसके अंदर भी बता देते हैं, फिर करेंगे अगले वीडियो में अपन बोर्ड पे ही करेंगे इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ के। यहाँ आज क्या है थोड़ा परेशानी थी तो इस वजह से मैंने ऐसा ही बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसे देखिएगा। 1857 से 1910 का दौर सूक्ष्म जैविकी का दौर कहलाता है। स्वर्णिम, ये है स्वर्णिम सूक्ष्म जैविकी का दौर कहलाता है। अगला है जीवाणु की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, यह है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है इसका राइट आंसर है। तो एक बात मैं आपको बताऊँ तो सूक्ष्म जैविकी क्या है, सूक्ष्म जैविकी की परिभाषा है, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है या जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का अपघटन करने वाले किसी एक जीवाणु का नाम लिखिए। तो वो एक जीवाणु कौन सा है, एरिथ्रोबैक्टर। एरिथ्रोबैक्टर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ हो। ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ हो। टीएमवी है, तो भाई देख टीएमवी का नाम तो आपको याद होना चाहिए। इसका है तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैक मोजेक वायरस या तंबाकू मोजेक वायरस इसका नाम है, तो इसको याद रखना। देखिए एग्जामिनर इस बार पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, वायरस के किस अणु के आधार पर इन्हें सजीव माना जाता है। वायरस के किस अणु के आधार पर इन्हें सजीव माना जाता है, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति के आधार पर। आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति के आधार पर। अगला है कवकों के किस वर्ग में क्लैंप बंधन पाए जाते हैं। तो कवकों के किस वर्ग में क्लैंप बंधन पाए जाते हैं, यह है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसके अंदर क्लैंप बंधन पाए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला है फाइकोमाइसिटीज में पाए जाने वाले लैंगिक जनन में से किसी एक का नाम लिखिए। समयुग्मकी की, देखिए अच्छा है समयुग्मकी।
आगे देखिए, आगे है अपना क्वेश्चन यहाँ पर कि बोर्डेक्स मिश्रण के घटक क्या हैं। बोर्डेक्स मिश्रण के घटक क्या हैं? कॉपर सल्फेट और चूना व पानी। कॉपर सल्फेट, चूना व पानी। अगला देखिए, स्वांगी कवक नाशी का नाम लिखिए। यह है फास्फाइट और फास्फोरस अम्ल। क्या है? फास्फाइट और फास्फोरस अम्ल। आगे देखिए, आगे है होलो बेसिडियम एवं फ्रेगमोबेसिडियम में क्या अंतर है? तो होमोबेसिडियम तो क्या है? पटहीन, जबकि यह है फ्रेगमोबेसिडियन है पटयुक्त होते हैं। पटहीन और पटयुक्त होते हैं, बिल्कुल इतना याद रखना है, ये नहीं है ज़्यादा आंसर देना है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, इनको मैंने करवाना अच्छा समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।